सुप्रभात बच्चों, मैं रीता, आप लोग की हिंदी शिक्षिका। आज मैं कक्षा 3 की पाठ 2 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है नया सबक। नया सबक में क्या है, अब हम इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। इसमें चूहा का नाम मिक्की रहता है और गिलहरी का नाम चिक्की। अब मैं आप लोगों को बुक के माध्यम से स्टोरी को सुनाऊंगी। पाठ है नया सबक। एक जंगल में चूहा और गिलहरी रहते थे। चूहे का नाम मिक्की था और गिलहरी का नाम चिक्की। दोनों पड़ोसी थे। गिलहरी और चूहा दोनों पड़ोसी थे। चिक्की बड़ी परिश्रमी थी। गिलहरी जो थी वो बहुत ही परिश्रमी थी। वह दिन रात काम में जुटी रहती थी। बरसात के दिन के लिए वह अपने कोठर में बहुत सारे गेहूं, चावल और मूंगफली के दाने एकत्र कर लेती थी। जब बरसात का मौसम आने वाला रहता था तो उसके पहले वो बहुत सारे अन्न के दाने, मूंगफली, ये सारी चीजें अपने कोठर में एकत्र कर लेती थी। जो पेड़ में कोठर एक बना हुआ रहता, खोखला रहता, उसी को कोठर कहते हैं। उसी में वो जमा कर करके रखती थी। उसके विपरीत मिक्की बड़ा निकम्मा और आलसी था। चूहा जो था वो बहुत ही निकम्मा और आलसी था। वह दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था। वो कुछ भी नहीं करता था। दिन रात सोए रहता था, पड़े रहता था इधर उधर। वह पेड़ के नीचे दिन भर पैर पसारे पड़ा रहता। भूख लगने पर इधर उधर से मांग कर खा पी लेता। यही उसकी आदत थी। मिक्की का आदत जो था इधर उधर से मांग करके खा लेना, मेहनत नहीं करना। एक दिन चिक्की ने मिक्की से कहा, मिक्की भैया, बारिश का मौसम आने वाला है, बरसात के लिए कुछ भोजन तो इकट्ठा कर लो। चिक्की ने मिक्की से कहा, यानी गिलहरी ने चूहे से बोली कि मिक्की भैया, बरसात का मौसम आने वाला है, कुछ भोजन इकट्ठा कर लो। मिक्की लापरवाही से बोला, देखो चिक्की बहन, मैं गधों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। मिक्की ने चिक्की से बोला कि मैं गधों की तरह मेहनत नहीं कर सकता, जाओ तुम्हें जो करना करो। चिक्की बोली, भैया मैंने तो तुम्हें सचेत करना चाहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें सचेत कर रही थी कि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए कुछ खाने पीने की सामान इकट्ठा कर लो, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो करो। बरसात का मौसम आ गया। 1-2 दिन मूसलाधार बारिश होती रही। मिक्की के बिल में भी पानी भर गया। 1-2 दिन तक लगातार बारिश होती रही। अब मिक्की के बिल में भी पानी घुस गया, यानी चूहे के बिल में पानी घुस गया। किसी तरह एक पेड़ के कोटर में घुसकर उसने अपनी जान बचाई। चूहे जो है अपनी किसी तरह से किसी पेड़ के कोटर में जाकर अपनी जान को बचाई। उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। अब वो भूखे बेचारा परेशान हो गया। भूख लगी थी लेकिन उसने तो खाना इकट्ठा किया नहीं था। कोटर के पास ही उसके टीकू खरगोश दिखाई दे गया। कोटर के पास ही एक खरगोश जो था उसका नाम था टिक्कू, उसे वो दिखाई दिया। उसने मुंह निकाल कर कहा, टिक्कू भाई, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मिक्कू ने टिक्कू से कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे कुछ दे दो। टिक्कू ने टका सा जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, मेरे पास जो थोड़ा बहुत है वह यदि तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा। मिक्की बहुत गिड़गिड़ाया किंतु टिक्कू का दिल न बरसा। टिक्कू ने उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया। अब वह ऊपर की ओर झांकने लगा, तभी उसे भोलू कौवा दिखाई दिया। मिक्की ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे एक भोलू कौवा दिखाई दिया। उसने कहा, भोलू दादा, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो। भोलू कौवा बोला, देखो बेटा, मेरे पास रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर यह तुम्हें दे दूं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। अगर एक छोटा सा एक टुकड़ा है रोटी का, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए मैं ये रोटी का टुकड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। तुम
और इंतजाम कर लो। अब तो मिक्की बहुत दुखी हुआ। भोजन मांगने के लिए उसने एक एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, पर उसे कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह अपने कोटर में फूट फूट कर रोने लगा। अब वो खाने के लिए एड़ी चोटी एकत्र कर दी, लेकिन उसे खाने के लिए कहीं से कुछ भी नहीं मिला। मिक्की को रोते देखकर चिक्की ने से न रहा गया। वह थोड़े से मूंगफली के दाने लेकर प्रेम के कोटर में जा पहुंची। गिलहरी जो थी वो थोड़े से मूंगफली के दाने ली और वहां मिक्की के कोटर में जाकर पूछ गई। मिक्की का भूख से बुरा हाल था। चिक्की ने उसके मुंह में मूंगफली के दाने डालते हुए कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था मिक्की भाई, खाने की कुछ चीजें इकट्ठी कर लो, परंतु तुमने मानी ही नहीं। चिक्की ने मिक्की से कहा कि पहले मैंने तुम्हें सचेत किया, लेकिन तुमने मेरी बात को टाल मटोल कर दी, मेरी बातों को नहीं मानी। इसलिए हाँ चिक्की बहन, तुमने ठीक ही कहा था। अगर तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। तब मिक्की को ये अफसोस हुआ। उसे पता चला कि अगर चिक्की की बातों को मैं पहले ही मान लिया रहता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अब मैं मेहनत से मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं नया सबक सीखा है। और उसने मिक्की ने चिक्की से कहा कि मिक्की बहन, मैंने अब ये नया सबक सीखा है। मैंने समझ गया कि मेहनत का फल जो होता है मीठा होता है। हमेशा हमें परिश्रम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अब ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस स्टोरी को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू।